आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया है कि एक सरल लोलक प्रति सेकंड 25 दोलन पूर्ण करता है या 25 दोलन करता है, तब इससे उत्पन्न होने वाली तरंग किस प्रकार की होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है प्रश्न में। क्या वह तरंगे ध्वनि तरंगे होंगी, क्या वह पराश्रव्य तरंगे होंगी, क्या वह अपश्रव्य तरंगे होंगी, या वो तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे होंगी, ये पूछा जा रहा है हमसे प्रश्न में। तो देखिए हमारे पास एक स्रोत कौन सा हुआ जो तरंग उत्पन्न करता है, वो है यहाँ पर हमें दिया हुआ है, वो सरल लोलक है। सरल लोलक के लिए हमें बोला गया है कि दोलन दोलन क्या होता है। अब देखिए सरल लोलक के लिए हमने सबसे अच्छा उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर डोरी और लोलक के लिए। तो इसे क्या बोला जाता है, इसे पूर्ण रूप से हमें कहा जाता है सरल लोलक। तो ये हमारे पास डोरी है और यहाँ गोलक है। तो देखिए क्या है, ये गोलक की माध्य स्थिति होती है, इसे हम माध्य स्थिति कहते हैं, जिसके दोनों ओर वह सरल आवर्त गति करती है कोई गोलक। डोरी और गोलक को मिला करके हम लोलक कहते हैं, और उसकी जो गति होती है वो एक तरह से सरल आवर्त गति होती है, मतलब एक माध्य स्थिति से एक तरफ और दूसरी तरफ उसका विस्थापन होता है और वो क्रमशः होते चला जाता है। तो इस प्रकार माध्य स्थिति के दोनों ओर उसका सरल रूप से या आवर्ती रूप से दोलन करना, वो एक तरह से दोलन कहलाता है। ठीक है, तो दोलन मतलब ये माध्य स्थिति के एक तरफ पहला और दूसरा तरफ जब वो आता है, तब इसे हम एक कंप्लीट या पूर्ण दोलन कहते हैं। तो जैसा कि प्रश्न में बताया जा रहा है कि प्रति सेकंड वो 25 दोलन करता है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं एक सेकंड पे दोलनों की संख्या कितनी हुई उसकी, वो है यहाँ पर 25 दोलन। तो इसे ही क्या कहा जाता है, यदि हम प्रति सेकंड पर बात करें तो प्रति सेकंड पर जो भी होती हैं वो उसकी आवृत्ति कहलाती है, कि वो किस आवृत्ति से यहाँ पर दोलन या कंपन कर रही है। तो आवृत्ति का मान कितना हुआ, यहाँ पर 25 हुआ, 25 दोलन प्रति सेकंड के रूप में। ठीक है, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, एक तरह से हर्ट्ज कहते हैं। तो ये 25 हम हर्ट्ज कह सकते हैं। अब देखिए जैसे जो आवृत्ति यहाँ पर उत्पन्न हुई है, अब उसके संगत जो तरंग होगा वो कौन सा होगा, वो हमसे पूछा जा रहा है। तब हम जानते हैं, देखिए एक एक पद हमें समझने होंगे। जब ध्वनि तरंगों की बात आती है यहाँ पर, तो ध्वनि तरंगे यदि हम देखें तो 20 हर्ट्ज से 20,000 यहाँ पर हर्ट्ज तक जो ध्वनियाँ या ध्वनि की जो आवृत्ति है वो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम श्रव्य तरंगे कहते हैं। और श्रव्य तरंगे ही क्या होती हैं, श्रव्य तरंगे ही सामान्य रूप से हमारे लिए ध्वनि तरंगे होती हैं। ठीक है, अब देखिए अब दूसरा हमें जो कहा जा रहा है, पहले के लिए हमारा ये उत्तर इस प्रश्न के लिए कितना होगा, ध्वनि तरंग ही होगा। बाकी आगे हम इनके पदों को कैसे समझें, तो ये विकल्प ए को बता रहा था। विकल्प बी यदि हम देखें तो ये पराश्रव्य तरंगे क्यों नहीं होंगी, ये हमें देखना होगा। तो पराश्रव्य तरंगे क्या होती हैं, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो आवृत्ति की ध्वनियाँ होती हैं, या उसके ऊपर जो यहाँ पर हम बात करें जो ध्वनि तरंगे होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं पराश्रव्य तरंगे, जो इंसान या मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसका रेंज जो दिख रहा है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज के रूप में है, इसलिए हमारे लिए ध्वनि तरंग उत्तर होगा और बी यहाँ पर गलत होगा। सी की बात करें, अश्रव्य तरंगे जो सुन ही नहीं जा सकती हैं, वो होती हैं 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज के बीच। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं अवश्रव्य तरंगे, जो मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं, मतलब इनकी आवृत्ति बहुत कम होती है। अंतिम बात की जा रही है विद्युत चुम्बकीय तरंगे, ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्यों नहीं होंगी वो हमें देखना होगा। देखिए बाकी जो तरंगे हमारे पास दी हुई हैं ध्वनि तरंगे, उन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है, वो यांत्रिक तरंगे होती हैं। अब यहाँ विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो हैं वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों को गमन के लिए यहाँ पर माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और यहाँ पर हम देखें तो देखिए यहाँ पर इस स्थिति पर जो आवृत्ति हमें दिख रही है वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति के अनुरूप नहीं है। तो इस प्रकार ये भी हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। प्रश्न का उत्तर हमारे लिए क्या है, विकल्प ए। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।